हेलो बालकों, फिजिक्स भाई हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर क्लास 11th की फिजिक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मेरा जो चैप्टर है सरल रेखा में गति है, जिसका मैं 9 लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों को बेटा पढ़ा चुका हूं। आप लोग इसे पहले से एक बार पढ़ लोगे तब आगे की स्टोरी आपको और अच्छे समझ में आएगी। आज का जो मेरा लेक्चर है वह क्या है, यदि वेग, भी माने वेग, यदि वेग समय का फंक्शन हो, यदि वेग समय का फंक्शन हो, फंक्शन माने वेग का जो भी मान लिखा जाएगा वह टी के टर्म में लिखा जाएगा, टी के पद में लिखा जाएगा। तो यदि वेग टी का फंक्शन हो तो विस्थापन की गणना अपने को करना है। किसकी गणना करना है? विस्थापन की गणना करना है। तो आप कैसे विस्थापन की गणना करोगे बालक, यही चीज आपको यहाँ पढ़ना है। तो मेरे पास एक मैं सूत्र पढ़ा हूँ, सॉल्यूशन में आ जाओ। मैं v बराबर जानता हूँ dx बटे क्या होता है dt, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा v इंटू dt। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन। तो यहाँ से दोनों पक्षों का समाकलन करोगे dx बराबर v इंटू क्या कर लोगे dt। ठीक, v बराबर समाकलन करने पर तो dx का समाकलन, तो यहाँ से अगर अपने को पूछा जाए dx का समाकलन तो dx का समाकलन x होगा, इधर समाकलन v इंटू dt। यही फार्मूला बनता है। अब पुराने लेक्चर में इसको मैं एक बार पहले से भी पढ़ा चुका हूँ। x बराबर v इंटू dt बनता है। ठीक, यहाँ से मैं ले लूंगा लिमिट। अगर मैं लिमिट भी लेना चाहूँ तो यहाँ से x1 और यहाँ से x2, यानी इनिशियल यहाँ का लिमिट हो जाएगा। समय का अगर लिमिट मैं ले लूँ तो मिल जाएगा आप यहाँ का लिमिट t1 और यहाँ का लिमिट t2, t1 से लेकर t2 तक का। ठीक, ये मिल जाएगा। और x के प्लेस पर x बराबर होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। x बराबर क्या होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, x2 माइनस x1। ठीक, आइए तो इस तरीके से आप इसको एक बार फिर से देखेंगे। v बराबर क्या होता है dx बटे dt। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का समाकलन कर दिए हैं। तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा, dx का जो समाकलन आएगा वो क्या होगा x। तो x बराबर तुमको क्या मिलेगा, समाकलन v dt। लिमिट कहां से कहां तक समझ लेंगे, लोअर लिमिट t1 से लेकर अपर लिमिट t2 तक। और x की वैल्यू में क्या, अगर कुछ दिया हो तो x की जगह में फाइनल माइनस इनिशियल माने x2 माइनस x1 लिख सकते। यही x हमारा विस्थापन है। ठीक, चलो भैया इसको उतार लो। अब मैं यहाँ पर आपको फार्मूला एक बार फिर से मैं लिखता हूँ। ठीक, आ जाओ एक बार। अगर यहाँ पे आप साइड में लिख देता हूँ, अगर v आपका v इज द फंक्शन ऑफ t हो तब विस्थापन जो x आएगा आपका, x बराबर आएगा v इंटू dt। आप यहाँ पर लिमिट समय का ले सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेकर t2 तक। तो यही फार्मूला आपको याद करना है। क्या याद करोगे, अगर यदि v समय t का फलन हो, फंक्शन हो, तब विस्थापन जो x आएगा, x आपका क्या है विस्थापन। अब विस्थापन का वैल्यू क्या होता है x2 माइनस x1 या x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो जो विस्थापन का वैल्यू अगर निकालना होगा तो इसी समीकरण से, इसी फार्मूला से हम निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या याद करोगे, समाकलन v dt। लिमिट कहां से कहां तक, t1 से लेकर t2 तक। अब इधर मैं कुछ समाकलन आपको लिख भी देता हूं, मैंने समाकलन आपको पढ़ाया भी है। ठीक, जैसे t के पावर n का अगर आपको समाकलन बताना हो, t के पावर n dt, तो t के पावर अगर n है तो पावर में जो कुछ रहे एक जोड़ दो और जो पावर में ऊपर है उसी से आप नीचे भाग भी दे दो, यही समाकलन होता है। और dt का अगर समाकलन आपसे पूछा जाए तो 1 करेंगे। ठीक, जैसे t के पावर यहाँ 1 है तो आंसर क्या आएगा, t के पावर 2 बटे 2। t के पावर अगर यहाँ 2 है तो आंसर क्या आएगा, t के पावर 1 बढ़ा के लिखना, तो 2 में 1 बढ़ाकर 3 बटे 3। t के पावर अगर 4 है तो 1 बढ़ाकर लिखोगे 5 बटे 5। यही काम आपको करना है।
और dt का समाकलन क्या होता है, t होता है। बस यही समाकलन इतना आपको आना चाहिए। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल से समझ रहा हूँ, लिख लो। यदि किसी समय t पर, मैं कैसे पूरा वर्ड क्या लिखूंगा, भी को, आज मेरे को भी अगर लिखना होगा तो मैं यही बात लिखूंगा। क्या लिखूंगा, आप लिख लो। यदि किसी समय t पर किसी कण का वेग, यदि किसी समय t पर किसी कण का वेग v बराबर मान लो दे दिया है 2t प्लस 4, 2t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड हो तो, मीटर पर सेकेंड हो तो t बराबर 2 सेकेंड में, t बराबर 2 सेकेंड में कण में हुआ विस्थापन की गणना कीजिए। t बराबर 2 सेकेंड में विस्थापन की गणना कीजिए। ठीक, t बराबर 2 सेकेंड में कण में विस्थापन की गणना आपको करना है कि t बराबर 2 सेकेंड में कण कितना विस्थापित हो चुका है। चलो भैया, तो अब सॉल्यूशन में मैं आता हूं। क्वेश्चन में v किसका फंक्शन है, अगर v t का फंक्शन है तो मेरा x बराबर फार्मूला क्या होता है, v इंटू डी टी होता है। लिमिट भी मैं ले सकता हूं, कहां से कहां, t1 से लेकर t2 तक। तो x बराबर बालक क्या हो जाएगा, x बराबर यहां से अगर आप देखेंगे तो समय t बराबर 2 सेकेंड में का मतलब 0 से लेकर कै सेकेंड की बात है, 2 सेकेंड। अब v का वैल्यू कितना दिया है, 2t, अब प्लस कितना दिया है 4, और इंटू का है dt। अब अलग अलग गुणा कर लो तो x बराबर समाकलन आप 0 से लेकर कहां तक, 2 तक है, 2t इंटू का पाओगे dt, प्लस समाकलन आप 0 से लेकर कहां तक, 2 तक, 4 अगूड़े का पाओगे t। सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, एकदम आराम से आप कर सकते हो। ठीक, ये फार्मूला आपको वहां लिखा है। तो x बराबर बालक क्या हो जाएगा, और समाकलन के एक लॉजिक है, कांस्टेंट चीज को बाहर करते, कांस्टेंट चीजों को बाहर करते, तो 2 को बहरे कर देंगे तो 0 से कहां गए, 2 तक गए, और सही है। फिर बचा का अंदर देखो, जल्दी से बचा का है अंदर, जल्दी से देखो। कहोगे सर t इंटू डी टी बचा है, t इंटू डी टी बचा है, बहुत बढ़िया। t इंटू क्या बचा है बालक, कहोगे t इंटू डी टी बचा है। यहाँ से कांस्टेंट क्या है, 4। गणित के जितने भी लेटर होते सबके सब कांस्टेंट माने जाते एकदम 100%। ठीक, तो यहाँ से 4 को तुम बहरे करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा बालक, 4 बाहर आ गया तो 0 से 2 अब का पा गए dt। चलो अब समाकलन करो 2, अब इसका समाकलन करोगे तो क्या पाओगे, t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। पावर कितना है, 1, पावर कितना है, कहोगे सर पावर तो 1 है, तो पावर जो रहता है उसमें 1 जोड़ेंगे, प्लस कहां से कहां तक लिमिट है, तो 0 से लेकर 2 तक है, प्लस 4 अपने जगह है, dt का समाकलन कितना होगा, t कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर कहां तक है, 2 तक है। चलो भैया 0 से लेकर 2 तक आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बराबर। तो यहाँ पर तुमको क्या मिल जाएगा, 2। अब पहले वैल्यू रखो अपर लिमिट, पहले अपर वाला लिखते फिर माइनस लोअर वाला लिखते। हाँ, समाकलन आपको आना चाहिए। ठीक, तो 2 के t के जगह 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 बटे का 2। भाई t के प्लेस पर 2 रखोगे तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t के जगह 0 रखोगे तो 0 पाओगे, बटे 2 पहले से है, प्लस 4। यहाँ अपर लिमिट रखोगे 2 माइनस 0 तो बराबर कितना हो गया बालक, ऊपर 2 का भाग 4 में दोगे तो कितना मिलेगा, 2, और 2 दूनी के कै 4, और प्लस 4 दूनी के 8, तो टोटल विस्थापन कितना मिल गया, 12 मीटर आपको मिल गया है। कहोगे हाँ सर बहुत बढ़िया, अच्छे से कर दे रहे हैं, बिना कुछ हिचकिचाए पिचाए ठीक कर लोगे। अगर भी t का फंक्शन हो तो x का वैल्यू, विस्थापन का वैल्यू अपने को ऐसे ही निकालते हैं। सर 1-2 एग्जाम्पल और करा दो जिससे हम अपने आप में जौहर बन जाएं। अच्छा, ओ बाप रे बाप रे बाप रे बाप, देख एक, चलो भैया चलो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। फिर मैं अगर v बराबर मैं दे दूं 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 मैं दे दूं, और मैं आपसे कहूं
टी बराबर 2 सेकंड में, टी बराबर 2 सेकंड में विस्थापन निकालिए। टी बराबर 2 सेकंड में विस्थापन आपको निकालना है, ठीक। कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला क्या होता है विस्थापन का, कहोगे x समाकलन v dt, कहोगे फार्मूला याद, कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेकर कहाँ तक, T2 तक, T1 से लेकर कहाँ तक, T2 तक। चलो भैया वैल्यू पुट करोगे कितना पाओगे, T1 कहाँ से 2 सेकंड में है, इसका मतलब 0 से लेकर कै सेकंड 2, अभी का वैल्यू रख दो 3t² प्लस 2t प्लस 4 इंटू का है dt। अब dt का अंदर क्या कर दिया जाए, dt का अंदर, अब आपको फार्मूला सब याद हो चुका होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, अब हटा दो सर जी, कोनो दिक्कत नहीं, हम लोग कॉपी में लिखे हैं, आपका बोर्ड छोटा है। तो x बराबर बालक, अब चलो dt का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से कहाँ तक 2 तक, समाकलन क्या है 3t² इंटू dt है, प्लस 0 से लेकर कहाँ तक है सर 2 तक है, 2t है, अब प्लस कितना है इंटू 2t इंटू क्या लिखोगे dt, सर कोई दिक्कत नहीं, प्लस 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक, क्या बचा 4 लिखो, और गुणा किसका करना है dt का, सर कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया ए बगल आ जाओ, इसको मैं हटा रहा हूं, देख लो मेरे को v बराबर इतना दिया है, t बराबर 2 सेकेंड में विस्थापन क्या होगा, तो x बराबर मेरे को फार्मूला ये पता है, तो लिमिट t बराबर 2 सेकेंड में, इसका मतलब 0 से शुरू किया है 2 सेकेंड में खत्म किया है, तो 0 से 2 सेकेंड v का वैल्यू मैं ऊपर से लाकर यहाँ पर मैंने रख दिया है, फिर dt का अंदर मैंने मल्टीप्लाई करके वो चीज मैं प्राप्त कर लिया हूँ, ठीक। कहोगे हाँ सर बहुत बढ़िया, चल दो अब आगे गाड़ी को सर बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, तो x बराबर अपने को क्या मिलेगा बेटा, x बराबर समाकलन में 3 को बाहर करेंगे 3, और t² का समाकलन t के घात पर 3/3, लिमिट 0 से कहाँ तक लेंगे 2 तक, सही है। 2 को समाकलन से बाहर करेंगे, t का समाकलन t² डिवाइडेड बाई 2, 0 से कहाँ तक 2 तक, चलो 4 को समाकलन से बाहर करेंगे, dt का समाकलन t 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक, सर बहुत बढ़िया, आगे आओ आगे। 3 अपने जगह पर है, अब हमें t के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस t के प्लेस पर लोअर लिमिट, तो t के प्लेस पर मैं 2 लिखूंगा, तो जब t के प्लेस पर 2 लिखूंगा तो पूरा सिस्टम कितना हो जाएगा 8, अब t के प्लेस पर 0 रखूंगा तो सिस्टम 0/3, सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं थोड़ी सी तगड़ी अगर हम लोग की रहेगी तो हम लोग बहुत तेज करेंगे, ठीक। अब भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t के प्लेस पर अपर लिमिट क्या लिखोगे 2, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, सही है, प्लस 4 t के प्लेस पर क्या लिखोगे 2 माइनस 0, ठीक, बराबर आ जाओ, यहाँ से क्या पाओगे, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल 8 पाओगे, प्लस 2 से 2 कैंसिल 4 पाओगे, प्लस यहाँ 4 दूनी के 8 पाओगे, तो 8 दूनी के 16 और 16 4 20, तो टोटल मेरे को 20 मीटर मिल गया, यानी 2 सेकेंड में कण कितना विस्थापित हो चुका होगा 20 मीटर की 20 मीटर वह विस्थापित हो चुका होगा। सर 1-2 क्वेश्चन और कराओ, मजा आ रहा है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल कराएंगे, घबराओ नहीं, वाह भाई वाह, बारे हमारे भैया लोग, भैया पढ़ोगे नहीं तो भैया मारो खाएंगे, हैं, पढ़ लो आगे कहोगे सर यदि किसी v बराबर मान लो आपको दिया है 2t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड मान लो दिया है, तो कह रहा है t बराबर 1 सेकेंड व t बराबर 2 सेकेंड के बीच विस्थापन, t बराबर 1 सेकेंड व 2 सेकेंड के बीच विस्थापन ज्ञात कर लो। अच्छा, t बराबर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना विस्थापन होगा, पूरा क्वेश्चन लिखो, क्या लिखोगे, यदि किसी कण का वेग समय के साथ v बराबर इतना हो तो
t बराबर 1 सेकेंड व t बराबर 2 सेकेंड के बीच कण के विस्थापन की गणना कीजिए। सर बहुत बढ़िया, हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन में कि जो विस्थापन का फार्मूला आता है आपने सर पढ़ाया है, क्या आता है, समाकलन आप v dt, कहां से कहां तक, तो t1 से लेकर कहां तक, t2 तक। अब सर वैल्यू रखो, समय कहां से कहां तक है, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो कहोगे सर समाकलन आप 1 से लेकर कै सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक। v का वैल्यू कितना है, कहोगे सर 2t प्लस 4 इंटू का है dt। सर बहुत अच्छा, सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे चलो बालक, फिर x बराबर तुमको क्या करना है, कहोगे सर dt का मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई, dt का। कहोगे सर समाकलन आप 1 से लेकर 2 तक, 1 to 2 हो गया, क्या है 2t इंटू क्या है dt है, प्लस समाकलन आप 1 से लेकर 2 तक क्या है 4 इंटू क्या है dt। ये समाकलन आपको दे रखा है, ठीक। इसको नीचे वाले को हटाते हैं, आप लोग इसको लिख पढ़ लो, वीडियो रोक रोक के काम कर जाओ, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं। कहोगे सर समाकलन 2 कांस्टेंट है, बहरे करो, t का समाकलन t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 से लेकर 2 तक, प्लस 4 कांस्टेंट है, बहरे कर दो, 4 कांस्टेंट है, कहाँ कर दो, बाहर कर दो, बाहर कर दो, तो t का समाकलन t 1 से लेकर का 2 तक, ठीक सर बहुत बढ़िया। x बराबर, अब कहोगे सर 2 अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का वर्ग से क्या बनेगा 4, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 के वर्ग से क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 4 अपर लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा 1। तो x बराबर बेटा 4 में से 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 में से 1 गलत कै बचल 3, 4 2 में से 1 गलत कै बचल 1, तो इंटू 4, तो x बराबर अब की बार कितना आया, कहोगे सर अब की बार 7 मीटर आ चुका है। सर एकदम आराम से कर सकते हैं हम लोग, एकदम आराम से, सर कोनो दिक्कत नहीं है। अब सर हम लोग को नीट और जेई का भी कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए, ताकि हम लोग अपने आप में बहुत ही खतरनाक और जहर बन जाएं, ठीक। चलो भैया चलो, तुम लोग को था जिसका इंतजार, अब वही घड़ी आने वाली है, क्या आने वाली है, लिख लो क्वेश्चन बेटा आपके लिए है, स्क्रीन पर देख लो। 2007 जेई का एकदम बच्चे प्रसन्न हो गए कि सर 2007 जेई का प्रश्न आप कराने वाले हैं। बालक 2007 जो जेई का प्रश्न है वह कुछ ऐसा है, लिख लो आप। कह रहा है कि यदि v का वैल्यू दे रहा है, v बराबर आपको दे रहा है v बराबर आपको दे रहा है v0 प्लस gt, अब प्लस आपको दे रहा है ft का स्क्वायर, लिख लो। यदि v बराबर इतना हो तो t बराबर 1 करा, t बराबर 1 सेकेंड बाद, t बराबर 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद विस्थापन कितना होगा, t बराबर 1 सेकेंड बाद विस्थापन कितना होगा। क्वेश्चन पेपर में यही दिया है कि यदि किसी कण का वेग v बराबर v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर हो तो t बराबर 1 सेकेंड बाद विस्थापन कितना होगा, t बराबर 1 सेकेंड बाद विस्थापन कितना होगा। सर बहुत बढ़िया। अब सॉल्यूशन में मेरे को पता है कि अगर भी t का फंक्शन हो, क्या हो, अरे यार मैं पानी लाया बताने के चक्कर में पानी भी भूल गया पीना, क्या लिखोगे बालक जल्दी से बोलो। अगर भी t का फंक्शन हो तो चलो भैया चलो, अगर भी t का फंक्शन हो तो x बराबर मेरा समाकलन होता है t1 से लिमिट कहां से कहां तक, t1 से लेकर t2 तक v इंटू का होता है dt। अभी का कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो भी का
वैल्यू टी के पद में दिया जाता है जो भी टी का फंक्शन हो, तो भी टी। चलो भैया लिख लो। तो कहोगे सर कौनो दिक्कत नहीं है, 1 सेकेंड बाद बोला है, मतलब 0 से शुरू किया 1 सेकेंड पर खत्म किया है, ठीक। अब भी का वैल्यू कितना दिया है, कहोगे सर भी 0 प्लस जी इंटू टी है प्लस एफ टी का स्क्वायर है, इंटू का है डी टी। अब मेरे को पता है डी टी का पारिक पारा तीनों में मल्टीप्लाई करना है। हाँ सर बिल्कुल करना है भैया, इसको आप लोग लिख पढ़ लो, तो मैं अब हटाने वाला हूं चूंकि बोर्ड छोटा है। ठीक 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 ठीक, चलो चलो चलो, इसको भी ऊपर से हटा रहा हूं, आप लोग लिख पढ़ लो, आप समझ गए हो, कई क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक। तो x बराबर क्या होगा, कहोगे सर समाकलन आप 0 से लेकर 1 क्या है भी 0 इंटू डी टी है, प्लस क्या है समाकलन आप जी है टी है और 0 से लेकर 1 तक और डी टी है, अब प्लस 0 से लेकर 1 तक एफ टी का स्क्वायर है। एक बात और इधर जान जाओ, जो भी 0 है जी है और एफ है ये सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब नियत है, नियतांक है। कांस्टेंट माने नियत या नियतांक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में दिया है कि भी 0 जी और एफ एक प्रकार का क्या है कांस्टेंट है, तो आपने ऐसे कुछ कर दिया। बराबर एक्स बराबर कांस्टेंट चीजों को आपको पता है क्या करते हो, कांस्टेंट चीजों के साथ बाहर करते हो, तो या भी 0 बाहर आया तो 0 से 1 इंटू कापा गए डी टी, जी बाहर आ गया तो 0 से 1 टी इंटू डी टी, प्लस एफ कांस्टेंट बाहर आ गया 0 से 1 इंटू टी स्क्वायर, डी टी यहाँ छूटा है इंटू का है डी टी। सही है सर, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। तो भी 0 अपने जगह, डी टी का समाकलन टी 0 से लेकर 1 तक, जी अपने जगह, टी का समाकलन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 से लेकर 1 तक, एफ अपने जगह है, यह समाकलन टी के घात पर 3/3 0 से लेकर 1 तक। सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं। तो x बराबर भी 0, अपर लिमिट रखोगे तो 1 माइनस 0 प्लस जी अपने जगह है, अपर लिमिट रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0/1 का 2 प्लस एफ अपने जगह है, अपर लिमिट 1 रखोगे तो 1 माइनस 0/3। तो आपको हल करने पर बालक x बराबर क्या मिल गया, भी 0 प्लस g/2 प्लस f/3। यही वाला क्वेश्चन उस समय जेई में सही था, ठीक। ये जेई 2022 का प्रश्न था, अगर आप करना चाहो तो आसानी से इसको कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, भी अगर x का फंक्शन हो तो x का मैंने फार्मूला पढ़ा है, x बराबर समाकलन t1 से लेकर t2 तक भी dt, भी का वैल्यू मैंने रखा और भी का वैल्यू रखने पर dt का मैंने पारी पारा 1 बाई 1 करके मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने समाकलन किया, समाकलन करने के बाद मैंने लिमिट का वैल्यू रखा, लिमिट का वैल्यू रखने के बाद मेरे पास आंसर आ गया और मैं जो भी ऑप्शन रहेगा धीरे से चिपका दूंगा, ठीक। सर कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाओ आप, अब एक क्वेश्चन और आपको दिया है, चलो इसको हटाते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन और हम लोग अच्छे से कर लेते हैं बिना डरे बिना धमके। करा कि ये क्वेश्चन है जेई 2021 का, लिख लो जेई 2021 का प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है मैं बोल रहा हूं, लिख लो, एक कण लिख लो, करा एक कण सरल रेखा में गति कर रहा है, करा एक कण सरल रेखा में गति कर रहा है, लिख लो इतना, एक कण सरल रेखा में गति कर रहा है, यदि इस कण का किसी समय t पर वेग, यदि इस कण का किसी समय t पर वेग अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर हो तो 1 सेकेंड t बराबर 1 सेकेंड व t बराबर 2 सेकेंड के बीच चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। 1 सेकेंड व 2 सेकेंड के बीच चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ओ मैंने तो विस्थापन निकालना पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे क्या दे दिया है दूरी।
विस्थापन मेरे को निकालने आता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया, दूरी। कर गया मजाक कुछ इस कदर। क्लियर है। लेकिन अपने को एक लॉजिक पता है, अगर कोई चीज सीधी रेखा में चलता है और उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, तब मेरे को पता है कि जो विस्थापन का परिमाण आता है, माड वैल्यू आता है, वही दूरी के बराबर आता है। अगर मैं यहाँ पर क्या निकाल दूं, विस्थापन, तो विस्थापन ही दूरी है, दूरी ही विस्थापन है। चलो भैया कर लो। तो सॉल्यूशन में भैया आएंगे तो कहेंगे सर v इज द फंक्शन ऑफ t है, तो इसका मतलब x बराबर फार्मूला होगा t1 से लेकर t2 तक v इंटू डी टी। हाँ सर एकदम सही है, एकदम बिल्कुल सही है सर जी। ठीक, चलो भैया, तो यहाँ t1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गला, कहता t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 2, तो यहाँ पर नीचे रखो 1, ऊपर रखो 2। अब b का वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो क्या है, अल्फा t है, अल्फा t प्लस बीटा t का स्क्वायर। अब बगल से निकाल राजा जी डेल्टा t dt, बगल से क्या है, dt है। चलो भैया, अब अपने को क्या करना है, x बराबर, अब dt का मुझे 1/1 करके दोनों में मल्टीप्लाई करना है। कहोगे सर समाकलन आप अल्फा 1 से लेकर 2 तक t इंटू डी टी, अल्फा कांस्टेंट था तो बाहर कर दिए, प्लस बीटा कांस्टेंट बाहर कर दिए, 1 से लेकर 2 तक टी स्क्वायर इंटू क्या पा गए, डी टी। सब कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर अल्फा अपने जगह है। अच्छा, मैं ऊपर से हटा रहा हूँ इन सब चीजों को, ऊपर से हटा रहा हूँ इन सब चीजों को, इरेज करता हूँ फटाफट फटाफट। ठीक, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, आगे बहुत मजा आ रहा है भैया। क्वेश्चन हम लोग एकदम आसानी से कर ले रहे हैं, लाखों रुपया लोग फीस चुतियापा बना के ले रहे हैं। ठीक, लिख लो, लिखो जल्दी से करो। तो यहाँ पर का पाए अल्फा, सर बहुत बढ़िया। टी का समाकलन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बटे 2, 1 से लेकर 2 तक। आगे चलो, कहोगे सर बीटा और टी स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, क्या था क्वेश्चन में, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का समाकलन क्या है, टी के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और 1 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। सर कोई दिक्कत नहीं, अब वैल्यू पुट करो, x बराबर अल्फा अपने जगह रहने दो। चलो ठीक है, अपर लिमिट रखोगे t के जगह पर 2, तो t का वर्ग यानी 2 का वर्ग का 4 माइनस 1 का वर्ग 1 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ी सी आपकी गणित तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन पावर अच्छा रहेगा तो काम कर जाओगे। अब t के जगह पर 2 रखोगे तो 2 के पावर 3 का मतलब 8, अब t के जगह 1 रखोगे तो माइनस 1 बटे 3। सर बहुत बढ़िया, एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर दिए हैं। चलो भैया, इसको हटा रहे हैं। चलो सर जी हटा दो, आप हटा दो बिल्कुल। अब कहोगे सर x बराबर, तो अब 4 में से 1 गया तो क्या बचा, 3/2, तो 3/2 अल्फा प्लस 8 में से 1 गया तो 7/3, 7/3 बीटा। यही मेरा आंसर आ गया। तो ये क्या आया है, विस्थापन। क्या आ गया, विस्थापन। तो हम लिखेंगे कि सरल रेखा में विस्थापन का जो परिमाण होता है, माड वैल्यू, उसी को हम लोग कहते हैं दूरी। बोलो, तो यानी दूरी बराबर मेरा क्या आ जाएगा बेटा, दूरी बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 3/2 अल्फा प्लस 7/3 बीटा। 3/2 अल्फा प्लस 7/3 बीटा आंसर आ जाएगा। सर एकदम आसान तरीके से अपने को समझ में आ गया है। चलो सेम बालक इसी टाइप का एक क्वेश्चन नीट में भी पूछा है। ठीक, ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप इसको उतार लो। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है, उसको भी हम लोग करते हैं। ठीक, कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। अब की बार भी बराबर आपको दिया है AT प्लस BT स्क्वायर। आप लोग चाहेंगे तो कर लेंगे AT प्लस BT का स्क्वायर, और समय वही दिया है कि ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, नीट का। किसका है, नीट का। समय वही दिया है, t बराबर 1 सेकेंड से
t बराबर कै सेकेंड, 2 सेकेंड। बस अंतर क्या है, तो इसका भी आंसर वही आएगा, 3/2a आ जाएगा, अब प्लस 7/3b आ जाएगा। बस आंसर आपका सेम यही आने वाला है। आप वहां पे अल्फा बीटा, जेई ने अल्फा बीटा दिया था और नीट ने ए और बी, अल्फा की जगह ए अब बीटा की जगह बी। इस तरीके से इस टॉपिक के क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हो बिना किसी हिचक का। प्रैक्टिस करना, 2 से 3 बार वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, काम खलास हो जाएगा। आप भी परीक्षा देने के काबिल हो जाओगे, आपके क्लास 11 बोर्ड भी तैयार हो जाएगा। मैं पूरा लैंग्वेज बोल बोल के आपको लिखवा भी देता हूँ, आप नोट्स भी बना सकते हो और कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इन फ्यूचर आप जाकर तैयारी भी करोगे, तब आपको ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम की सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो, ओके, थैंक यू।